Hello. So, good morning, dear students. This is your mentor Rajesh Nagdive, 25 years of teaching experience, and we are discussing the course sequence and series, right? So, in this video, we will discuss harmonic mean. ठीक है, हार्मोनिक मीन. सी ए बी सी HP में है, तो अब AP कंप्लीट हो गया, AM कंप्लीट हो गया, GP कंप्लीट हो गया, GM कंप्लीट हो गया. तो हार्मोनिक मीन क्या होगा आपको अब क्लियर हो गया कि B विल बी द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C. बट इसका फार्मूला क्या होगा उसको डेवलप करते हैं. तो उसको डेवलप करना है तो ABC जब भी HP में है तो 1/A 1/B और 1/C ये AP होगा. करेक्ट है. अगर ये AP है तो ट्वाइस ऑफ 1/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C होगा. अब देखना यहाँ से मैं कैसे लिख रहा हूँ. 1/B इक्वल टू ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/A प्लस 1/C. ये चीज ये फार्मूला मैंने बनाया है यहाँ से. ठीक है, क्लियर है. 1/B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/A प्लस 1/C यहाँ से निकलता है. तो अब यही आपका अगर B की बात करें, सॉरी 1/B नहीं B की बात करें, B को उधर ले गया और ये पूरे को एक टर्म मान के इधर ले आया तो B क्या हो जाएगा 2/1/A प्लस 1/C ये होगा. ठीक है, तो जो B आया वो 2/1/A एंड 1/C. ABC HP में तो A और C का ये बीच में मीन है. चूंकि ABC HP में इसलिए इसको हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं. तो देखो B इक्वल टू ट्वाइस अपॉन 1/A प्लस 1/C ये मिला. क्लियर है. ठीक है, तो B को हम बोलेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C. अब इसको जनरलाइज करते हैं. जनरलाइज कैसे करेंगे कि अगर दो क्वांटिटी x एंड y है, x एंड y का हार्मोनिक मीन की बात करनी है तो इसका हार्मोनिक मीन होगा 2/1/x प्लस 1/y. ठीक है, अगर तीन क्वांटिटी है x y और z तो इसका हार्मोनिक मीन होगा 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z. ऐसे ही आप फोर क्वांटिटी का निकाल सकते हो. और इसको अगर जनरलाइज कर दिया तो x1 x2 और xn इन क्वांटिटीज का अगर हार्मोनिक मीन की बात करूं तो ये n/1/x1 1/x2 और ये लास्ट में 1/xn ये मिलेगा. ये खुद अपने आप में क्वेश्चन हो गया. ठीक है, कि x1 x2 xn आर n positive quantities, then what is their mean? The mean is harmonic mean. The harmonic mean is given by n/1/x1 plus 1/x2 प्लस अप टू दी 1/xn. इसको नोट कर लीजिए. इसको अभी कंटिन्यू करता हूं मैं. ठीक है, फाइन. अब इसको थोड़ा सा फिर से सिंप्लीफाइड करके लिखता हूं तो B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस C अपॉन में C आएगा जो AC आएगा जो ऊपर चलेगा. तो B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस C ये फाइनली आया. ठीक है, ये ABC अगर HP में है तो B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस C ये हमको रिमेंबर रखना है. मैंने प्रोसेस बताया. ये HP में है तो ये AP में होगा, AP में होगा तो ये सिचुएशन होगी. और इस सिचुएशन से हमने B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/A प्लस 1/C. तो एक पैटर्न बनाने के लिए मैंने इसको जनरेट किया है कि A और C का हार्मोनिक मीन निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाई 1/A प्लस 1/C. तो मतलब दो क्वांटिटी है तो उनका हार्मोनिक मीन, तीन क्वांटिटी है तो उनका हार्मोनिक मीन, और अगर n क्वांटिटी है तो उनका हार्मोनिक मीन. ठीक है, ठीक है सब. ये हो गया होगा, ये भी हो गया, ये फाइनली आ गया. ठीक है, नोट कर लीजिए या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर नोट कर लीजिए. ठीक, तो अब क्या करते हैं. ये जो हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है किसी दो क्वांटिटीज का. ठीक है, कंसीडर A एंड B. ठीक है, A एंड B पॉजिटिव क्वांटिटी है तो A और B पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनका अरिथमेटिक मीन होगा A प्लस B/2. इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा
रूट ए बी और इनका हार्मोनिक मीन होगा टॉइस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हो गया, ठीक है। दो क्वांटिटी है, मतलब ये ए और बी के बीच में ए को इंसर्ट कर देंगे तो ए पी बन जाएगा, ए और बी के बीच में जी को इंसर्ट कर देंगे तो जी पी बन जाएगा, ए और बी के बीच में एच को इंसर्ट कर देंगे तो वो एच पी बन जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा फाइन, अब इनमें रिलेशन देखते हैं। अगर आप ये तीनों को नोट करेंगे तो इनके बीच में एक रिलेशन आ जाएगा जी स्क्वेयर इक्वल टू ए इंटू एच। प्लीज नोट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इसी वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में। तो जी स्क्वेयर इक्वल टू ए इंटू एच, तो एक क्वेश्चन यही बन गया कि द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटी आर देम सेल्वेज इन जीपी, क्योंकि यहां से ये पता चल गया कि ए जी और एच ये जीपी बना रहे हैं, ए जी एंड एच ये क्या बना रहे हैं, जीपी। So the arithmetic mean, the geometric mean and the harmonic mean of two positive quantities are themselves in geometric progression। ये एक क्वेश्चन बन गया, करेक्ट है, ठीक है साहब, नोट इट। ठीक है, पॉइंट। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, क्या डिस्कस किया है कि जो सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं हम हार्मोनिक मीन में, वो यहाँ नहीं आएगा। हार्मोनिक मीन में सम ऑफ एस एन टर्म्स का फार्मूला नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे एस एन एपी में भी निकाला था और जीपी में भी निकाला था, तो यहाँ पे फिर ऐसा कोई एस एन निकलता नहीं है, तो फिर उस प्रकार से कोई रिलेशन नहीं बनता। जैसे सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी का फार्मूला बना था, जैसे प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, उसका फार्मूला बना था। ये फार्मूला आपने देखा था ना, क्या देखा था कि a1 प्लस a2 प्लस an, इसका फार्मूला देखा था आपने, सिंगल अरिथमेटिक मीन बाई 2, करेक्ट है। फिर इसका भी फार्मूला देखा g1 g2 और gn, ये होता था सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर। तो ऐसा अगर हम यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट तो यहाँ पे भी किया जा सकता है, करना है तो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई एसएन का भी फार्मूला नहीं है, तो सम ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ हार्मोनिक मीन्स ये फार्मूला यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए इंसर्ट करना है प्रॉब्लम्स में हार्मोनिक मीन्स दो क्वांटिटी के बीच में, तो दो क्वांटिटी के बीच में हार्मोनिक मीन को इंसर्ट करना मतलब अल्टीमेटली अरिथमेटिक मीन्स के बीच अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है दो नंबरों के बीच में, करेक्ट है। तो वो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा एपी में, और फिर उसके बीच में हार्मोनिक मीन ऑफ अपना अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दीजिए, वो जो अरिथमेटिक मीन्स होंगे वो हार्मोनिक मीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो गॉट द पॉइंट। चलिए पहले एक काम करता हूँ, मैं एक ही प्रॉब्लम वैसा पहले करा देता हूँ, ठीक है। लिखिए इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 2/3 एंड 2/13। इंसर्ट फर्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 2/3 एंड 2/13, इनके बीच में 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है, ठीक है सर। तो 2/3 और 2/13 है, इनके बीच में इंसर्ट करना है, तो ये बाद में करेंगे। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि 3/2 और 13/2 के बीच में हमने 4 आपके अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया है। अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, इसमें ये a हो गया और इसमें ये b हो गया, तो d क्या बनेगा, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ठीक है। b माइनस ए मतलब 13/2 माइनस 3/2 अपॉन n प्लस 1 मतलब 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 5/5 मतलब 1 हो जाएगा। तो d1 आ गया तो a1 मिल गया, a1 क्या मिलेगा 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 हो जाएगा। अगर a1 5/2 है तो अपने आप h1 मिल जाएगा जो हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया, मतलब 2/5 हो जाएगा, ठीक है। a2 निकाल लीजिए, a2 हो जाएगा 3/2 प्लस 2d मतलब 2 मतलब 4 प्लस 7/2, यहाँ से मुझे h2 मिल जाएगा 2/7। ये a3 पे आ गया,
A3 क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 3 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस ये 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ से H3 मुझे 2/9 मिलेगा। और यहाँ पे A4 आ जाइए तो 3/2 प्लस 4 हो जाएगा 8, 11/2 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे H4 मिल जाएगा 2/11। गॉट द पॉइंट। तो 2/5, 2/7, 2/9 और 2/11 ये हार्मोनिक मीन्स होंगे 2/3 के और 2/13 के बीच में। 2/5, 2/7, 2/9, 2/11 और 2/13। तो ये देखिए ये नंबर और ये नंबर इनके बीच में ये 4 अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन्स है। करेक्ट है। और इसका रिवर्स कर देते हैं तो वो एपी बन जाता है। करेक्ट है। रेसिप्रोकल करते हैं तो एपी बन जाता है। प्लीज नोटिस। हो गया फाइन। चलिए अब एक प्रॉब्लम्स दूसरे स्टार्ट करते हैं जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है हार्मोनिक मीन के ऊपर। ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बाई टू, ये y। ठीक है। और नेक्स्ट वन इज y प्लस जेड बाई टू, वाई प्लस जेड बाई टू आर इन HP, then XYZ आर इन क्या होगा, AP में है, GP में है, HP में है, नहीं। ठीक है। तो देखो HP में ये दिया हुआ है। ठीक है। तो यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल लेते y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू वाई प्लस जेड बाई टू। फिर ये दोनों का प्लस हो जाएगा x प्लस वाई बाई टू और ये प्लस हो जाएगा y प्लस जेड बाई टू। करेक्ट है। तो इन दोनों को प्लस कर दिया। हमने क्या लिखा था 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, दैट विल बी दी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। करेक्ट है। या फिर ABC में हमने बात की थी, ABC अगर HP होता है, ये अगर HP है तो b कैसे दिया जाता है, ट्वाइस ऑफ AC अपॉन a प्लस सी। इसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। अब बस आप क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा, ये कट जाएगा। y इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाइड करो तो XY के प्लस XZ के बाद वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा तो ये 2 कट गया, ये x प्लस ये y प्लस वाई 2y हो जाएगा प्लस z हो जाएगा। करेक्ट है। क्रॉस कर दो, क्रॉस करें तो ये XY हो जाएगा, ये 2y स्क्वेयर हो जाएगा, ये YZ हो जाएगा, इधर बचेगा XY, ये इधर XZ प्लस हाँ ये YZ है, वाई स्क्वेयर जैसे दिख रहा है, ये वाई स्क्वेयर है। ठीक है। ये वाई स्क्वेयर है और ये वाई जेड है, तो ये वाई जेड। फाइन। अब आप देखेंगे XY कैंसिल हो गया, XZ वाई जेड कैंसिल हो गया, वाई जेड कैंसिल हो गया, इधर 2y स्क्वेयर बच गया, इधर 2y स्क्वेयर बच गया, इधर XZ बच गया। और एक वाई स्क्वेयर भी तो होगा, यस वाई स्क्वेयर, ये वाई स्क्वेयर, तो ये वाई स्क्वेयर बच जाएगा और ये क्या बचेगा XZ। तो ये बचा वाई स्क्वेयर इक्वल टू XZ। और ये कंडीशन किसकी है, सबको मालूम है, ये जीपी की कंडीशन है। करेक्ट है। नोट कर लीजिए। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। The HM of two number is 4. The HM of two number is 4. ठीक है। ये 4 है and A and G satisfy the relation 2A plus G square equal to 27. Then find the number. अब यहां देखना बेटा, जो नंबर की फाइंड आउट करने की बात की है उसको आप पहले से जानते हैं, नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। देखो कोई भी जो नंबर होगा ना वो इस फॉर्मूले से आता है, a प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और एक प्लस और एक माइनस, तो ये दो नंबर हो जाते हैं। मतलब अगर नंबर्स निकालना है जिसमें ए जी और एच दिए हुए है तो मुझे सिर्फ ए और जी की जरूरत पड़ेगी नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो मेरा मेन टारगेट है वो नंबर्स को सर्च आउट करना, ओके, जिनके अरिथमेटिक मीन मुझे मालूम हो चुके हैं और ज्योमेट्रिक मीन मुझे मालूम हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एच एन दिया हुआ है, एच एन 4 है और ए और जी के बीच में ये रिलेशन है जी स्क्वेयर इक्वल टू 27। अब तो अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है ट्वाइस ए प्लस जी स्क्वेयर इक्वल टू 27, तो हमको फाइंड आउट करना है ए और जी। इक्वेशन तो एक ही दिया हुआ है ए और जी में, दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन कहाँ से बनेंगे? तो आपको ये मालूम है, क्या सिचुएशन मालूम है कि जी स्क्वेयर इक्वल टू ए इंटू एच, तो जी स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा ए और ये H4 है मतलब 4a, तो इसको यहाँ से रिप्लेस कर दो, जी स्क्वेयर को रिप्लेस करो इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बनेगा ट्वाइस ए प्लस 4a दैट इज इक्वल टू 27, मतलब a इज इक्वल टू 27/6 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। a मिल गया मेरे स्टूडेंट्स, a मिल गया। और अब खाली g चाहिए, तो g आप यहाँ से ले सकते, तो जी स्क्वेयर इक्वल टू सीधा जी स्क्वेयर ही ले लो ना, 4 इंटू ए मतलब 9/2 मतलब 18, जी स्क्वेयर 18 आ गया। तो यहाँ से आप ए निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म निकलेगा ए कितना है 9/2 प्लस माइनस ए स्क्वेयर कितना हो जाएगा 81/4 माइनस 18 मतलब 9/2 प्लस माइनस नीचे में तो 2 ही आ जाएगा, 18 माइनस 81 माइनस 18 4 द 72 तो ये 9 हो जाएगा, मतलब 9 इसके रूप से बाहर आएगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें होगी, एक बार 9 प्लस 3 मतलब 12/2 और एक बार 9 माइनस 3 मतलब 6/2, तो 6/2 तो हो गया 3 और 12/2 हो गया 6, तो ये 6 और 3 दो आपके आंसर्स होंगे, 6 और 3। ठीक है, फाइन, नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। तो कैसा हो गया कि आपको नंबर्स निकालना है, नंबर्स हमेशा इसी से दिए जाएंगे, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, अब रिलेशन तो 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27 है, एक ही रिलेशन है ए और जी में, तो ये वाला दूसरा चीज बहुत काम आएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच, H4 दिया हुआ है, तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इजीली। फाइन, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके जैसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इफ द रेशियो ऑफ am बिटवीन टू पॉजिटिव रियल नंबर, इफ द रेशियो ऑफ am between two positive real numbers a and b to their hm, between two positive real number a and b, ठीक है, a and b to their hm is m is to n, then find a by b। अब आते बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें इसमें आ जाएगी। ठीक, तो कैसा है क्वेश्चन कि एम और एच एम का रेशो दिया हुआ है। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आ गई, हम यहाँ जो नंबर्स की बात करते हैं वो इस फॉर्मूले में बात करते हैं ए और जी, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है ए बाई एच क्या दिया हुआ है एम बाई एन, तो यहाँ से मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ए एम मिल जाएगा और एच एन मिल जाएगा, एच एन मिल गया, लेकिन मुझे जरूरत है जी की जरूरत है, तो जी कैसे आएगा, जी स्क्वेयर इक्वल टू ए इंटू एच आ जाएगा, मतलब एम एन आ जाएगा, मतलब ठीक है, जी स्क्वेयर को एम एन ही रहने दीजिए क्योंकि मुझे इस वाले फॉर्मेट में जी स्क्वेयर की ही जरूरत पड़ती है। तो अब ए बाई बी आ गया आपका, ए बाई बी, ए प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर और ए माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर। अब इसके बारे में मैंने बोला था ये प्लस और ऊपर में प्लस रहेगी कि नीचे में माइनस रहेंगे, वो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है सर,
तो ये हो जाएगा आपका ए कितना है m प्लस एम स्क्वेयर। अब देखना है यहाँ पे माइनस एम एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वेयर माइनस एम एन। अब इसमें भी आपको वो चेक करेगा, ऑप्शन में ये डायरेक्टली नहीं देगा। देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एम बाहर निकाल सकते हैं। एम बाहर निकलेगा मतलब रूट एम में बाहर निकलेगा। यहाँ पे भी रूट एम है, तो आप ओवरऑल यहाँ से रूट एम बाहर निकालते हैं तो यहाँ बचेगा रूट एम प्लस यहाँ से एम बाहर निकले तो रूट एम हो गया, तो ये स्क्वायर रूट में खाली एम माइनस एन बचेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक, ओके। और यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ से भी रूट एम बाहर निकाला तो रूट एम माइनस एम माइनस एन बचेगा। मतलब फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा, द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज रूट एम प्लस रूट एम माइनस एन अपॉन रूट एम माइनस रूट ऑफ एम माइनस एन। प्लीज नोट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके स्टेट बोर्ड्स के बुक्स का लेता हूँ मैं, और उसके जैसे 2-4 क्वेश्चन भी वहाँ पे हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो वो क्वेश्चन कैसा है वो देख लेते हैं। ठीक है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एक्सीड, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स exceed their GM by 15, right? And their HM by 27. Find numbers. ठीक है, सिचुएशन वही है, फाइंड नंबर्स मतलब ए और जी मालूम होना चाहिए। नंबर्स आपके वही ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, अब आपके स्टेट बोर्ड्स को देखने में आपको ये वाला प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ उस फॉर्मेट से तो वहाँ पे सॉल्व नहीं किया होगा, बहुत लेंथी दिखेगा आपको। क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। एम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड देयर जीएम बाई 15, ये क्या हो जाएगा, जी से 15 ज़्यादा है एंड एच से ये 27 ज़्यादा है। बस हो गया। अब इनको सॉल्व करके मुझे ए और जी निकालना है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा सर, कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताइए। हाँ, कैसे सॉल्व किया जा सकता है इन दोनों इक्वेशन से ए और जी को रिप्लेस करने के लिए? तो अब आप क्या करो यहाँ से कि ये वाला रिलेशंस को तो यूज करना ही पड़ेगा, ए इंटू एच। तो जी स्क्वायर यहाँ पे ए माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए को ए रहने दीजिए और एच को क्या लिखेंगे, ए माइनस 27। अब ये पूरा इक्वेशन ए में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये पूरा इक्वेशन ए में आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिलेगा 75। ठीक है, यस, ए का वैल्यू 75। अब ए का वैल्यू मिल गया तो जी का वैल्यू मिल जाएगा। जी का वैल्यू बोलो, अगर ये 75 है तो जी 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जी भी कितना मिल गया, 60 हो गया। अगर ए और जी मिल गया तो आपके आंसर मिल जाएंगे। एकदम शॉर्टकट में आपने इस प्रॉब्लम्स को बना लिया। ये कितना है, 75 प्लस माइनस 75 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, है ना? एक बार प्लस और एक बार माइनस, माइनस 75 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन कर लीजिए तो इसका आंसर आएगा 120, और ये कैलकुलेशन कर लीजिए तो इसका आंसर आएगा 30। ठीक है, आराम से बैठ के इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएंगे 120 और 30। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक्स में 2 से 3-4 क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज में देखा, स्टेट बोर्ड्स के बुक्स में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, करेक्ट है, प्लीज नोट इट। फिर आगे बढ़ रहे, अब जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ वो सब के सब बहुत इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप चेकआउट करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इफ A1 A2 B AM and G1 G2 B GM and H1 H2 are HF between two quantities, then prove that, मैं प्रूव में इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ और इसको फंडामेंटल मान लेना, G1 इंटू G2 अपॉन H1 इंटू H2 इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2। फिर से ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, और फंडामेंटल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इनको बेस मान के क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इसी क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बना सकते हैं हम, ठीक है। तो इफ A1 A2 be AM and G1 G2 be GM and H1 H2 are HM between two quantities, then prove that। तो देखो दो क्वांटिटीज को आपने ले लिया, सपोज करो A और B, तो अब क्या हो जाएगा कि A A1 A2 और B ये AP होता है, तो A1 प्लस A2 तो डायरेक्टली निकल जाएगा, दो अरिथमेटिक मीन है तो 2 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन, ये सम आ जाएगा, मतलब ये मिल गया A प्लस बी, कोई इशू नहीं है। वैसे ही मैं A G1 G2 और B की बात करूँ तो ये GP होगा, और अगर G1 को G2 दोनों अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का पावर 2 हो जाएगा, मतलब ये हो गया AB। तो भाई साहब ये दोनों रूल्स तो मुझे मालूम है, ये रूल मुझे मालूम है और ये रूल मालूम है, ठीक है। सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन द टू numbers A and B, we know that formula, product of n geometric means between the two numbers A and B, we also know that formula, but we don't know, मैंने अभी तक के कोई फार्मूला आपको दिया नहीं है SN of finding the HP, and also we don't know the any formula like that, the sum of n arithmetic n harmonic mean or the product of n harmonic mean, something like that. There is no formula I have given so far because I don't know also, but still we can find out the sum of terms of the harmonic means, but there is no direct formula. Still we can have some relation, something like that, H1 into H2 we can also have H1 plus H2, but all those things can be find out by using the previous knowledge of arithmetic progression, arithmetic mean, geometric progression and geometric means. Got the points? Yes. तो फाइन, सो अब क्या है कि अब मुझे H1 H2 तो निकालना ही पड़ेगा, H1 प्लस H2 भी निकालना पड़ेगा, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो HP का मैंने पहले ही बताया कि HP का जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा वो माय डियर स्टूडेंट्स AP में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट है क्या? हाँ, बस वही काम करना है। तो देखो क्या होता है कि A और इसकी बात की थी, A और ये H1 और ये H2, अब ये बनेगा HP। अगर ये HP है तो 1/A 1/H1 1/H2 और 1/B, ये AP हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो है ये दो अरिथमेटिक मीन्स होंगे, तो 1/H1 प्लस 1/H2 इसका फार्मूला हो जाएगा। और ये दो क्वांटिटी A और B है, A और B है, मतलब इनका आपका ये ले लिया अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो ये दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए 1/A और 1/B में, तो दैट इज सम इक्वल टू 2 इंटू 1/A प्लस 1/B, कैंसिल करो। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये H1 प्लस H2 हो जाएगा, ये H1 इंटू H2 हो जाएगा, और ये A प्लस बी अपॉन AB हो जाएगा। A प्लस बी आपको अभी देखा था A1 प्लस A2 होता है, और AB होता है G1 इंटू G2। हो गया प्रूफ। अब उसी चीज को आप किसी तरह से कैसे भी लिख सकते हैं, प्लीज नोट इट। तो क्या हो गया, हमको जो प्रूफ करना था वो ये प्रूफ करना था, मतलब इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो यहाँ से आ गया G1 इंटू G2 अपॉन H1 इंटू H2, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2, और ये हो जाएगा H1 प्लस H2, ठीक है। अब इसमें और भी क्वेश्चंस इसी चीज में जनरेट हो सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन बन गया ये प्रूव करने के लिए, आपका ये क्वेश्चन बन गया दूसरा प्रूव करने के लिए, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका डिवीजन, कुछ भी क्वेश्चन इसमें जनरेट हो सकता है, प्लीज नोट इट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने जो अरिथमेटिक मीन का जो एक रिजल्ट था, एक प्रॉपर्टी था कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू द n टाइम्स देयर सिंगल अरिथमेटिक मीन, उसको भी यूज किया। फिर ये ज्योमेट्रिक मीन का भी प्रॉपर्टी या एक रिजल्ट है, उसको यूज किया कि प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B इज
nth पावर ऑफ देयर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, उसको भी यूज़ कर लिया। और फिर हमने ये वाला भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि अगर हार्मोनिक मीन की बात करें, हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हैं तो हार्मोनिक मीन में जो रिजल्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो हमने देख लिया कि भाई हार्मोनिक मीन है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेंगे, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर एपी के कॉन्सेप्ट से हम उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आई होप दैट ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, प्लीज़ नोट इट। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑलरेडी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, 1999 में आया था ये क्वेश्चन, 1999 एडवांस। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5 + √2x² - 4 + √5x + 8 + 2 √5 that is equal to 0. So it looks like that the given quadratic equation is very complicated. तो इज दिस द क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है? अच्छा था, तो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। लेकिन अब दूसरी बात उसने क्या पूछा है, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स भी निकालना है और उनके हार्मोनिक मीन को भी निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और फिर सीक्वेंस सीरीज का हार्मोनिक मीन भी निकालना है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट जब भी किसी भी चीज में आ जाता है तो वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब यहाँ इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए मैंने इसके दो रूट्स ले लिया ए और बी, तो ए और बी अगर दो रूट्स है तो उनका हार्मोनिक मीन तो ऐसे निकलेगा, टॉइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये हो गया। अब ए बी देखो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे और ए प्लस बी देखो तो सम ऑफ रूट्स होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का तो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, अगर आप इसकी बात करेंगे a² + bx + c = 0, तो अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। करेक्ट है कि नहीं? इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे, आपने 10th में कई बार पढ़ा होगा इसको। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा c/a। सी क्या है, 8 + 2 √5। ठीक है, अच्छा ए क्या है, 5 + √2, और a प्लस बी की बात करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस माइनस है तो ये प्लस कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 4 + √5 और ये हो जाएगा 5 + √2। करेक्ट है, तो ए बी भी निकल गया, ए प्लस बी भी निकल गया डायरेक्टली। अब यहाँ से h निकल जाएगा, h = 2 ए बी 8 + 2 √5 और इसके अपॉन में कर देंगे 5 + √2, और a प्लस बी हो जाएगा 4 + √5, इसके अपॉन में कर देंगे 5 + √2, ये कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से आप देखो 2 कॉमन ले सकते, 8 और 2, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 + √5 होगा, फिर अपॉन में 4 + √5 होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको आंसर मिलेगा 4। ठीक है, नोट करिए इसको। तो आपका आंसर मिला 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और हार्मोनिक मीन भी है। रूट्स के मेरे को हार्मोनिक मीन निकालना है। रूट्स हार्मोनिक मीन के फार्मूले में रूट्स के प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है और सम ऑफ रूट्स का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है कि नहीं? प्लीज नोट इट। और अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में आ रहा हूँ मैं, और वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि ए बी सी अगर जीपी में है, ए बी सी जीपी में है तो क्या होगा, b² = a × c। अब अगर मैं लॉग लेता हूँ तो 2 × log of b = log of a + log of c हो जाएगा। और अगर इसको चेकआउट करेंगे तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि log a log b और log c AP में आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से दोनों रिजल्ट्स को देख लीजिए, अगर ए बी सी जीपी में तो log a log b log c एपी में होंगे, या फिर वाइस वर्सा कर दीजिए, log a log b log c अगर एपी में है तो ए बी सी जीपी में होंगे। अच्छा, डेफिनेटली अगर log a log b log c एपी में है तो 1/log a 1/log b और 1/log c, इसकी बात करेंगे तो ये अपने आप एचपी में आ जाएगा। तो देखिए जीपी, एचपी और
एपी। इसमें लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट कैसे यूज हुआ है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एबीसी अगर जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में होंगे। अगर लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में है तो 1/log ए 1/log बी 1/log सी एचपी में। अभी मैंने लॉगरिथमिक के और दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया है। अगर मान लिया जाए यहाँ कोई बेस दे देता हूँ तो लॉगरिथमिक का बेस चेंज फार्मूला भी यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। करेक्ट है। सपोज करो बेस मेरा क्या हो गया एक्स, सपोज करो एक्स तो एक्स। अब अगर बेस चेंज फार्मूले से बात करूंगा तो log ऑफ एक्स टू द बेस ही हो जाएगा, log ऑफ एक्स टू द बेस बी हो जाएगा, log ऑफ एक्स टू द बेस सी हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? ये लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट। क्या बोला? एबीसी जीपी में है तो log ए log बी और log सी एपी में होगा। log ए log बी log सी एपी में है तो 1/log ए 1/log बी 1/log सी कहीं में होगा, एचपी में होगा। नोट इट। फिर इसके ऊपर मैं एडवांस में आऊंगा, क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है। तो वो क्वेश्चंस जो है वो ये है, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन 1/1 प्लस लॉग एक्स 1/1 प्लस लॉग वाई 1/1 प्लस लॉग जेड, ये काय में होंगे। इस क्वेश्चन को चेकआउट करिए, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें अभी क्लियर हो जाते हैं। पहला एपी, दूसरा जीपी, तीसरा एचपी और डी नॉट। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड ये काय में है? जीपी में। इसमें कंडीशन लगा देते हैं एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 1। अब ये ग्रेटर देन 1 मतलब log 1 को 0 नहीं रखने की कंडीशन में। ठीक है। एक्स वाई जेड जीपी में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे क्या मिलेगा? log एक्स log वाई और log जेड ये काय में मिलेगा? एपी में मिलेगा, एपी में। ठीक है। log एक्स log वाई log जेड एपी में। मुझे 1/, लाना है 1/, लाना है 1/, तो इसका 1/, करूंगा तो वो एचपी में आएगा। लेकिन होल्ड ऑन 1/, में 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स है। अब ये लॉग एक्स है तो इसलिए क्या करो, यहाँ सब में 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दिया। ठीक है। 1 ऐड कर दिया, जैसे ही 1 ऐड कर दूंगा तो फिर से रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है वो एपी में आएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, that is we can add or subtract or multiply or divide by the same number to each term of AP. The resultant sequence will again remain in AP. That point we are using over here. Now this 1 plus log x 1 plus log y 1 plus log z AP में है तो clearly 1/1 plus log x 1/1 plus log y 1/1 plus log z काय में होगा? HP में होगा। किसमें होगा? HP में। तो आंसर आएगा आपका HP। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें को डिस्कस कर लिया है। ठीक है। आई होप दैट ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हार्मोनिक मीन क्या है इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने यहाँ पे सॉल्व किया है।